बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक हैं भाई। हम लोगों ने ये अक्सर सुना है और ये एक अंदर की भी बात है। एक इंसान की तरबियत और उसकी फितरत में कुछ ऐसा होता है कि जहाँ से इंसान जलील हो ना, तो वहाँ दोबारा नहीं जाता। ठीक है, लेकिन हर दफ़ा ज़लील होने के बाद फिर ज़हीर जो है वो अदालत पहुँच जाता है और आके बोलता है, माँ मैं आ गया माँ माँ मैं आ गया। फिर क्या हुआ? फिर केस होता है, उसके बाद उनको फिर दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है, फिर नया केस लेके पहुँच जाते हैं, माँ मैं फिर आ गया माँ, मैं बड़ा बेगैरत हूँ माँ, मैं फिर आ गया। ये किए चले जा रहे हैं और इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे किसी तरीके से। आप वो सोचें कि अब इनके ऊपर चार्जेस लगने हैं और वो किस कॉन्फिडेंस से जो है बंदा बार-बार दरख्वास्त दिए जा रहा है कि मुझे मेरी बीवी से मिलाओ। अबे कहाँ की बीवी, किधर की बीवी तेरी? इंसान में इतना तो कम से कम सोच समझ होनी चाहिए कि यार वो क्या कर रहा है, किस तरीके से इस चीज़ को समझे कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने जो किया है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो लगा पड़ा है कि नहीं, माँ मैं फिर आ गया। अब आएगा, आएगा, आता चला जाएगा। मकसद और सुनने में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ आई है मेरे ख़्याल में। किसी के जो है वो जान को ख़तरा है। अगर किसी की जान को ख़तरा होता है ना, तो वो कुछ सबूत और शवाहिद पेश करता है। ठीक है, बताता है भाई मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। ना कि ये कि आप इतनी पावर में होने के बाद भी जो है वो बाहर मुल्क के टिकट्स का कटा रहे हो। पहले तो इनको फ़ौरन पकड़ना चाहिए कि आप जो है वो बरतानिया के किस तरीके से पासपोर्ट वहाँ पर वो सॉरी वहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस तरह से इनको पकड़ना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। इनसे पूछगछ होनी चाहिए इनकी तशरीफ़ों पे मार-मार के कि भाई तुम बताओ तो सही, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया है? तुम लोग तो गरीब लोग हो। तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ भाग कहाँ रहे हैं? अब भागने से इनको क्या मिलेगा? लेकिन नहीं, वो ये कि पंगे भी डालने हैं, लेने भी है पंगे और भागना भी है। तो भाग के भाई अब कुछ नहीं होने वाला। आपके सारे रास्ते आप लोगों ने अपनी करतूतों से बंद कर दिए। शायद आप पहले भाग सकते थे, लेकिन अब आप लोगों ने ऐसा कोई रास्ता छोड़ा नहीं है कि जिसकी वजह से अब आपको जो है कोई रिलीफ़ मिले। मेरे ख़्याल में मोहतरम अदालत मोअज़्ज़ज़ जज साहब को जो है वो इनकी दरख़्वास्त एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। ख़ैर खानापुरी के लिए हो सकता है उन्होंने रख ली हो, लेकिन अभी जो दलाइल आएँगे तो उसपे फिर पता चलेगा कि इन्होंने जो भंड मारे हैं, तो उसमें इनको दरख़्वास्त जो है इनकी फिर मुस्तरद हो जाएगी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो भाइयों, बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आप लोगों से गुज़ारिश यही है कि आप लोग जो है वो इसको छोड़े नहीं ऐसे जैसे आप लोग छोड़ के बैठ गए, ठीक है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने केस को छोड़ डाला है। बिल्कुल, वही होता है ना कि एक सिर्फ़ ज़हन में ये बना के बैठे हुए थे कि बच्ची घर आ जाए, बस उसके बाद जो है सब खैर हो जाएगी। मैंने शुरू में कहा था ये खैर नहीं है। खैर उस वक़्त है जब ये सारे मुजरिमान जो हैं इनको सज़ा हो। लेकिन आप लोग ठंडे पड़ गए, खैर कोई बात नहीं है। देखते रहिएगा इंशाअल्लाह, अभी आगे बहुत कार्रवाइयाँ होने वाली हैं। अभी इनकी दरख़्वास्त मुस्तरद होगी। ज़हीरा शब्बीरा जो है अभी कराची के अंदर घूम रही है, यहाँ से भागेंगे, फिर इनकी पकड़-दकड़ के लिए जो है वो पुलिस भागेगी, फिर उसके बाद कई मर्तबा फेलियर्स होंगे, फिर आएँगे ये। इस तरीके से काम नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है केस 1-2 दिन का केस है, 1 हफ़्ते के अंदर ही कार्रवाई हो जाएगी? जिस तरह का हमारा निज़ाम है ना, इस तरीके से काम नहीं होता, ठीक है ना? हमारे निज़ाम में ऐसा काम नहीं होता। हमारा निज़ाम हमेशा से सुस्त रवि का शिकार रहा है और सुस्त रवि का ही शिकार रहेगा, तो इसलिए ये काम जल्दी नहीं होगा। पुलिस को जो है वो उसकी लाइन पे लेकर आने में बहुत टाइम लगेगा। मुल्क के अंदर हालात ऑलरेडी इतने ख़तरनाक हो चुके हैं। फिर पता चल रहा है कि आपके जो लोड शेडिंग, ये जो ब्रेकडाउन हुआ था, तो उसके पीछे भी जो है वो बैरूनी ताकतें मुलव्वस थीं, वो पता चला है हमें। फिर ये पता चल रहा है कि हमारी जो ये और इज़ाफ़ा हो सकता है इसके अंदर, ब्ला, ब्ला, ब्ला। लोगों ने बहुत कहानियाँ गढ़ी, व्यूज़ कमाए, लेकिन मैंने अपने होश के नाख़ुन लिए और मैंने कहा कि चलो असल ख़बर आएगी, फिर मैं उसके ऊपर काम करूँगा, लेकिन वो अलग वीडियो में इंशाअल्लाह अगर टाइम मिला तो, ठीक है? तो भाइयों, ज़हीरा, शब्बीरा इंशाअल्लाह कहीं नहीं जाने वाले। इनको जो है दरख़्वास्त इनकी मुस्तरद हो जाएगी और ये कुत्ते जैसा मुँह लेके घूम रहे होंगे और हम लोग देखेंगे फिर कि यही ज़हीरा, शब्बीरा जिसको सपोर्ट कर रही है इनकी मादरे-ज़िल्लत हलकट बुड्ढी, तो वो हलकट बुड्ढी जो है वो भी बहुत जल्दी गिरफ़्तार होगी। साथ में इनके बेगैरत जो सिपाही हैं, सिपह-सालार, इनके जितने भी ये कल्ले-कड़वे हैं ना, सारे के सारे ये बहुत जल्दी गिरफ़्तार होंगे और ये भुगतेंगे जो इन्होंने किया है।
मतलब आप किसी की बहन-बेटी की इज़्ज़त उछालो, किसी के घरवालों की, ख़ानदान वालों की इज़्ज़त उछालो, आप लोगों को धमकियाँ दो तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आपको कोई चूँ कर दे तो आप फ़ौरन जो है अदालत पे रोते हुए पहुँच जाते हो कि मेरी जान को खतरा है। और फिर उसके ऊपर केस करने की कोशिश करते हो, जो कि एक ज़ाहिर है एक बोगस एप्लीकेशन थी, वो रिजेक्ट हो गई। तो सच के आगे के जो है ना झूठ की जीत कभी भी ना हुई है, ना होगी। और ठीक है, और आप लोगों को इंशाल्लाह इसी तरीके से ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग डिज़र्व करते हो ये। वो तो ना ज़लील होने की एक हद होती है, इन लोगों को ज़लील होने में मज़ा आता है। क्योंकि ज़लील गैंग जो है ना, इसका काम ही यही है कि हम ज़लील हों किसी भी तरीके से। कभी हम जिब्रान नासिर के ऊपर कीचड़ उछालें, कभी शाहिद हुसैन के ऊपर, कभी नजम ज़हरा के ऊपर, कभी मैं बुशरा, ये वो, हर एक के ऊपर कीचड़ उछालें और लेकिन इनको कोई कुछ कहे नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन बैठ के गालियाँ देते गंदी-गंदी। अगर देखो एक बात बताऊँ तुम लोगों को, एक शायद कोई ज़ोम है, वो ज़ोम हम तोड़ सकते हैं 2 मिनट के अंदर, ठीक है? मैं एक वीडियो बना के रख दूँगा ना यहाँ पर, वो ऐसी वायरल भी होगी ना, क्योंकि उसमें फुल टुस गालियाँ होंगी। ठीक है? लेकिन मैं ये करना नहीं चाह रहा, क्यों? क्योंकि मुझे देखनी ज़्यादा से ज़्यादा माँ-बहनें, बेटियाँ देख रही हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने पहले गलती की थी, मैं वो ना करूँ। तो मैं इसीलिए ढके-छुपे अल्फ़ाज़ में आप लोगों को सिर्फ़ इशारे दे देता हूँ कि अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी है। लेकिन मैं सिर्फ़, मेरा फ़ोकस ये है कि अदालत की कार्रवाइयाँ क्या हो रही हैं, बच्ची जो है वो आगे क्या उसके बयानात, क्या उसका उन लोगों का लाया-है-अमल होगा, अपना मेहदी अली काज़मी साहब और उनकी टीम का। और जबकि ज़हीर गैंग जो है वो अपनी क्या घटिया हरकतें कर रहा है, उनको रोस्ट करना वो मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है? तो वो मैं करता हूँ, करता था, करता हूँ, करता रहूँगा आगे भी, जब तक इस किस्म के जो शरपसंद अनासिर हैं, जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, ये इनको तारकीन वतन कहा जाए तो वो कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लैक शीप्स हैं। और ऐसे गद्दारों की सज़ा आपको पता है कि हर मुल्क के अंदर मुल्क के गद्दारों की सज़ा क्या होती है। और फिर ऐसे गद्दार जिन्होंने सैयद और सादात घराने की ऊपर कीचड़ उछाली है, तो उनकी तो सज़ा तो फिर माफ़ी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जो रसूल का गद्दार है या उनके शान में गुस्ताखी करे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, तो उसके ऊपर तो लान-तान है ही, और उसका फिर क्या सज़ा है सबको पता है। फिर हमारे सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करे, उसके लिए क्या सज़ा है। और फिर अहले बैत की शान में जो गुस्ताखी करे, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद हैं, तो उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले का भी वही अंजाम होना चाहिए, जो गुस्ताख़ रसूल की सज़ा है। तो ये लोग इन्होंने दीनी जो है वो फ़साद फैलाने की कोशिश की, इन्होंने फ़िरक़ावारियत फैलाने की कोशिश की। तो ये तो एक नासूर हैं, इन नासूरों को पकड़ के अदालत ने आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? हमारे चीफ़ जस्टिस ऑफ़ पाकिस्तान को या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस पे नोटिस लेना चाहिए था कि अगर कोई मौलवी अगर ऐसी कोई तकरीर कर देता है, तो उसके ऊपर फ़ौरन कार्रवाई हो जाती है। लेकिन एक ऐसा गिरोह बाकायदा जो बैठ के बकवास किया जा रहा है हमारे मज़हब के बारे में, दूसरे मज़ाहिब के बारे में, तो उनको पकड़ के आखिरकार इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई अभी तक? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इंशाल्लाह इसका जवाब हमें उम्मीद है कि मिल जाएगा। फिर एक वीडियो इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं वो भी बनाऊँगा, वो होगी लाहौर इंसिडेंट के हवाले से, कि उसके ऊपर जो क्या अभी तक कार्रवाई हुई है, और क्या आगे होना चाहिए, इंसाफ़ कैसे मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि हम उन वालिदैन के साथ भी खड़े हुए हैं, उस बच्ची अलीहा के साथ भी खड़े हुए हैं। तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो होगी। लेकिन मेहदी अली काज़मी के नाम की वीडियो है, तो मेहदी अली काज़मी तक ही रहे ये महदूद। ये मेहदी अली काज़मी साहब आप घबराइए नहीं, क्योंकि अब आपके जो है वो सारी ये जो 9 महीने आपने सब्र किया है ना, अब थोड़ा-सा इनको तड़पा के मारने का जो है वो मज़ा है। अब इनको जो है वो रुला-रुला के, घसीट-घसीट के जो है वो इनके मोछड़े लगाइए, और फिर पता चलेगा इंशाल्लाह इन लोगों को कि किसी के ऊपर कीचड़ उछालने का और किसी की बहन-बेटी को बुरी नज़र से देखने का अंजाम क्या होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। मुँह से छींटे निकल आई। ठीक है भाई, ये बहन आप अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। थोड़ी देर में फिर नाज़िल हो रही है, खुदा की कसम बड़ी ज़ोर से वीडियो आ रही है। अल्लाह हाफ़िज़। कीप वॉचिंग गोसा ब्लॉग्स।